ये जिस गऊ माता के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ा जाता है, वो गऊ माता यहाँ की आके गंदगी खा रही है, पॉलीथीन खा रही हैं। गंदगी किस तरीके की मची हुई है दिल्ली में, ये आप देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है दिल्ली की। बीमारियां हजारों आती होंगी, लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, लेकिन एमसीडी मौन है। बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, बिकॉज स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा इंस्टीट्यूट उधर है। ये क्या हो रहा है रेखा गुप्ता जी आपकी सरकार में? क्या जनता को गंदगी में रहने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, या सिर्फ दिखावे के नाम पर हो रहा है काम? नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के साउथ एक्स ब्लॉक में पार्ट 2 में है। आप ये बिल्डिंग पहले देख लीजिए, कितना आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है। ये करोड़ों की सारी बिल्डिंग है, सोसाइटी कितनी महंगी है, आप इसको देखिए। अब मैं आपको इसकी सच्चाई दिखा रहा हूँ कि इस सोसाइटी के बगल में ये क्या हो रहा है। ये है कूड़ा घर। इधर से आओ, इधर से पहले दिखाओ। और ये जिस गऊ माता के नाम पर यहाँ पर वो होता है, चुनाव लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़ा जाता है, वो गऊ माता यहाँ की आके गंदगी खा रही है, पॉलीथीन खा रही हैं, पेपर खा रही हैं। ये कूड़ा घर इनका पहले देखिए। एमसीडी क्या कर रही है? ये एमसीडी का कूड़ा घर है, इसको तो डिमोलिश होने लायक है, इस पर बुलडोजर एक्शन चलने लायक है। इसको कूड़ा घर बनाया गया है। यहाँ पर लोग आकर कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कितनी बड़ी समस्याएं होती होंगी, कोई नहीं इस पर ध्यान दे रहा है। इधर इसके बगल में जस्ट सटा हुआ पार्क है, वहाँ पर बच्चे, जूम करके दिखाओ उसको, कि बच्चे वहाँ पर झूला झूल रहे हैं, बच्चे टहल रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वहाँ पर टहल रहे हैं, लेकिन कोई किसी का ध्यान इस पर नहीं है, इस कूड़े पर। बीमारियां हजारों आती होंगी, लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, लेकिन एमसीडी मौन है। और जो एमसीडी के इसमें चेयरमैन है, नगर पालिका प्रमुख जो हैं, प्रवेश वाहा जी, उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या पर हो रहा है। देखिए वहाँ कूड़ा फेंक कर जा रहे हैं, आप देखिए। मतलब गंदगी किस तरीके की मची हुई है दिल्ली में, ये आप देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है दिल्ली की। जो साफ सुथरी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली थी, वो कितनी नरक जैसी दिल्ली बनने को तैयार है। इसको आप देखिए। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, काले अक्षरों में स्वच्छ भारत अभियान लिखा गया है। ये बोला जाता है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इतनी बड़ी गंदगी है, गायें खा रही हैं। आप लोग जा रहे होंगे, रेगुलर यहाँ पर रह रहे होंगे, कैसे रहते होंगे? यहाँ पे मैं रहती नहीं, एक्चुअली वर्किंग हूँ मैं, और इंस्टीट्यूट है हमारा। अच्छा। और एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, बिकॉज स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा इंस्टीट्यूट उधर है। अच्छा, तो पास में ही लगा हुआ इंस्टीट्यूट है आपका, तो हाँ, बच्चों को कितनी दिक्कत होती होगी, आते जाते होंगे बच्चे भी? दिक्कत होती है। इवन जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पे स्मेल आती है, और मच्छर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फीवर का प्रॉब्लम होता है इंस्टीट्यूट में। ये जो स्वच्छ भारत लिखने का क्या मतलब है? स्वच्छ भारत लिखा गया है और वहीं बगल में कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे लगता है कि आपको लिखने से स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। सोचिए, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी महंगी महंगी कारों से मैं देख रहा हूँ, करोड़ों की कारों से लोग जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस पर इस पर काम नहीं हो रहा। और हम भी काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, बट इस पर कोई काम नहीं होता। आप लोग कंप्लेन की? हम लोग बोल चुके हैं, बट इस पर कोई काम नहीं। रिप्लाई क्या आता है कि करते हैं जनता को जैसे मूर्ख बनाया जाता, कहते हैं ना, गोल गोल घुमाया जाता, वही काम हो रहा है बस। बाकी हमें एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी इसमें भी एक इवन इंस्टीट्यूट था, वो तो यहाँ से शिफ्ट करके चले गए, क्योंकि ये क्लीन नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी लोकेशन ही शिफ्ट कर दी। अच्छा, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ये नहीं साफ हो सका, वो बेचारे खुद ही यहाँ से साफ हो गए, वो हट गए। कि एमसीडी सरकार तो सुधरने वाली नहीं। तुम्हारे सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, जिनके कंट्रोल में है परवेश वर्मा जी, वो इसको सुधारने वाले नहीं। तो लोग खुद ही अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले जा रहे हैं कि भैया आप संभालिए, मैं कहीं और चला लूंगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे रहेंगे तो बच्चे बीमार होंगे। मतलब इतने वीआईपी पॉश एरिया में इस तरह की गंदगी है। और जो एमसीडी में बैठे हुए लोग हैं, जो जिनके कंट्रोल में एमसीडी है, परवेश वर्मा जी जो मंत्री हैं, वो मौन है। जब पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी तो रोज चिल्ला रहे थे, आज चुप हैं। इस चीज में कुछ नहीं, गवर्नमेंट मोदी की सरकार पे क्या ही बोल सकता है, अभी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है कोई। क्यों नहीं बोल पा रहा है? हम कोई सुनता ही नहीं है ना। हाँ, ये चीज अब देखो ना, सीजेपी का कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी वहाँ पे भी कोई नहीं सुन रहा है, तो उसमें तो क्या ही बोले। आप यही काम करते हैं? ये बताइए कि ये कूड़ा जो कूड़ा घर में होना चाहिए, वो रोड पर पड़ा हुआ है, गायें खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, कचरा खा रही हैं। ये इससे देश का विकास होगा कि देश का विनाश हो रहा है? देश का सही हो रहा है। हैं? सही हो रहा है। सही हो रहा है? क्या सही हो रहा है? क्योंकि खत्ता जब बंद कर दिया तो पूरा कहाँ डलेगा? तो रोड पे डलेगा पूरा। क्या बंद कर दिए? ये खत्ता दिख नहीं रहा है कि कहाँ लग रहा है? ये हाँ, तो किसने बंद किया इसको? खत्ता बंद कर दिया, केस लड़ाएगा, केस जीत लिया, इसलिए पूरा डाला नहीं दे रहा है।
अच्छा, ये किसी की जमीन थी, उसने केस लड़ा, वो जीत गया, अब कूड़ा डालने के लिए बंद कर दिया, तब एमसीडी वालों ने कूड़ा यहीं डालना शुरू कर दिया। हाँ, हमसे बोला था। अब एमसीडी के पास कोई और विकल्प नहीं है। मतलब सरकार किसी की प्राइवेट जमीन पर कूड़ा फेंकेगी, अगर वो कूड़ा फेंकने के लिए मना कर दिया तो रोड पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देगी। हाँ। हाँ, आप भी कूड़ा फेंकने लाए हैं? हाँ, पूरा फेंकने के लिए। हाँ, आप लोग कंप्लेन नहीं करते कि ये रोड पर फेंकेंगे, हम पर लोग नाराज होंगे, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो गुस्सा नहीं करते? क्या करेगा, हाँ। रोजी रोटी हमारा जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, नहीं। 400-500 रुपए कमाते हैं। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात सही कि आप भाई कूड़ा बीन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या एमसीडी वालों की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं कि जो रोड पर कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर कर रही है। मजबूर कर रहे तो शटर खोल देगा तो पूरा अंदर जाता है। तो कोई अपनी प्राइवेट उस पर अथॉराइज जमीन पर क्यों कूड़ा फेंकने देगा? आप तो समझिए इस चीज को। नहीं फेंकने देगा तो खत्ता देगा अपना जगह, सरकार वहां जा डालेगा। हाँ, वही सरकार की गलती है ना, वो देगा सरकार देगा। ये देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जब सरकार कहीं व्यवस्था नहीं की है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, ये किसी का जमीन था जो कूड़ा घर बना हुआ था, वो केस लड़ा, केस जीत गया तो उसने शटर लगा दिया कि कूड़ा वहां नहीं फेंक सकते। और वैसे भी वो जगह भी जिस तरीके के डैमेज दिख रहा है, वो वैसे भी कूड़े घर से भी गंदा कूड़ा वो बना हुआ है। और अब क्या किया जा रहा है कि रोड पर कूड़ा फेंका जा रहा है। पूरा रोड दिखाओ एक बात कि रोड की स्थिति क्या है, रोड दिखाओ। इतना चौड़ा रोड है और रोड बनकर हो गया है ये 2.5-3 फुट में रोड तब्दील हो गया है। ये क्या हो रहा है रेखा गुप्ता जी आपकी सरकार में? क्या जनता को गंदगी में रहने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है? क्या सिर्फ दिखावे के नाम पर हो रहा काम कि सच्चाई है? और अगर सच्चाई होती जो आप बोलती हैं, जो कैमरे पर आकर बोलती हैं कि स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, तो आज इन गायों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ता इस गंदगी से। ये बच्चे जो यहाँ पर घूम रहे हैं कितने बीमार होंगे, इनको मजबूर नहीं होना पड़ता यहाँ पर रहने के लिए इस पार्क में। देखिए, ये पार्क है, ये बच्चों को खेलने की जगह है। और इसके बगल में मैं फिर यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ कि जो कूड़े की जो जगह है, ये कहीं दूर, ये नहीं है कि 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर भी नहीं, 10 मीटर सिर्फ ये बाउंड्री वाल है। ये जो लोहे का बाउंड्री वाल बना हुआ है यही है। और वो जो गौ माता जो खा रही है कूड़ा, वो एक कूड़े का इनका घर है। ये देखिए, यही है सच्चाई सरकार की, यही है सच्चाई एमसीडी की, और यही है सच्चाई प्रवेश वर्मा की, जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके कंट्रोल में नगर निगम है। उसकी हकीकत यही है। सोचिए, यहाँ पर जो महिला, बुजुर्ग, जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या ये स्वस्थ होंगे या बीमार होंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए कि दिल्ली स्वच्छता की तरफ बढ़ रही है, सुंदरता की तरफ बढ़ रही है, या बीमारू दिल्ली बन रही है। ये आप बताइएगा। धन्यवाद।